हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को पी ब्लॉक के तत्व पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की विधि और इसके गुणों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की विधि के बारे में। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम SO2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सामान्य विधि है सल्फर के दहन के द्वारा। तो दहन का मतलब आप सभी जानते हैं, दहन का मतलब होता है किसी पदार्थ को जलाना या फिर ऑक्सीजन से या फिर कह सकते हैं वायु से अभिक्रिया। तो सल्फर को जब हम वायु या ऑक्सीजन में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इसके लिए आप रिएक्शन देख सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या बन रहा है, SO2 बन रहा है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, तो इस प्रक्रिया में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी सूक्ष्म मात्रा में बनता है। यानी कि ये जब प्रक्रिया होती है, जब हम सल्फर का ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं, तो इस प्रक्रिया में SO3 की भी सूक्ष्म मात्रा बनती है और इसकी मात्रा लगभग 6 से 8% तक होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है? इसका रीज़न भी समझ लें, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कैसे यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन सकता है? तो इसका रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जब अधिक मात्रा होती है तो यह पुनः SO2 से अभिक्रिया कर लेता है। यानी कि जो SO2 बन रहा है अभिक्रिया में, यह पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बना हुआ है। अब यह ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और क्रिया करके बना दे रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, 6 से 8% होती है। लगभग 96% आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। तो बहुत जैसा ही कि फिगर इंपॉर्टेंट में आप टॉपिक है, देख सकते आपके हैं एग्जाम में से क्वेश्चन कि पूछे जाते हैं SO2 कि बनाने के लिए प्रयोगशाला में पहले हम कैसे हम गोल सल्फर पेंदी के डाइऑक्साइड गैस फ्लास्क में प्राप्त करेंगे। तांबे की छीलन तो लेते हैं। आइए इसके ठीक विधि है, के बारे में अब समझते हैं। फ्लास्क के मुंह पर 2 छेद वाले कार्क लगाते हैं और एक छेद में थिसिल कीप तथा दूसरे छेद में 2 जगह समकोण से मुड़ी हुई निकास नली लेते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें कि कॉपर की छीलन है। ठीक है, और इसके ऊपर 2 छेद वाली कार्क लगी हुई है। एक छेद में आपको थिसिल कीप लगा हुआ दिख रहा होगा जिसमें कि H2SO4 भरा हुआ है और ये H2SO4 धीरे धीरे नीचे फ्लास्क में गिरता है और दूसरे छिद्र में समकोण से मुड़ी हुई निकास नली लगी हुई है, जो कि जाकर एक दूसरे गोल पेंदी के फ्लास्क में और गैस जार में जाकर जुड़ा हुआ है। अब जब हम ऊपर से थिसिल कीप के द्वारा H2SO4 को नीचे की ओर गिराते हैं तो धीरे धीरे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि निकास नली से होते हुए गैस जार में पहुंचती है। तो इसके लिए आप रिएक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कॉपर का सूत्र लिखा हुआ है Cu। अब ये H2SO4 से क्रिया कर रहा है और बना रहा है कॉपर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस अभिक्रिया के लिए यानी कि प्रयोगशाला विधि के लिए आप इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस फिगर को बनाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में आसानी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराकर प्राप्त की जा सकती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के औद्योगिक निर्माण की विधि के बारे में। तो इसके पहले जब आपने अयस्कों का निष्कर्षण पढ़ा था तो उसमें भी हम इस विधि का प्रयोग किए थे। तो कैसे किए थे आइए समझते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो सल्फाइड अयस्कों के भर्जन के रूप में होता है। यानी कि जब हम सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं तो उस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो औद्योगिक स्तर पर जो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है वह सल्फाइड अयस्कों के भर्जन के द्वारा होता है। तो आइए इस अभिक्रिया के लिए रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन का एक सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, FeS2। अब इसका हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो भर्जन प्रक्रिया में क्या होता है कि हम अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो जब यहाँ पर हम आयरन सल्फाइड
के अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करते हैं यानी कि भर्जन करते हैं, तो उस प्रक्रिया में क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि दाएं तरफ आपको SO2 गैस बनी हुई दिख रही है। तो इस प्रकार हम सल्फाइड अयस्क से SO2 का औद्योगिक निर्माण कर सकते हैं। आइए एक और रिएक्शन देखते हैं, दूसरे और विधि को देखते हैं जिससे कि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का औद्योगिक निर्माण कर सकते हैं। तो एक दूसरा हम सल्फाइड अयस्क लेते हैं। तो दूसरे सल्फाइड अयस्क के रूप में लेते हैं हम जिंक का सल्फाइड, ठीक है। तो इसका भी जब हम भर्जन करेंगे यानी कि वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन किया जाता है SO2 का यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुणों के बारे में। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। तो आइए मैं इस पॉइंट को आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट सेट हो जाए। तो यदि हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो यह एक बहुत ही हानिकारक वायु प्रदूषक है। आपने पढ़ा होगा कि जो कल कारखाने होते हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली होती है और हमारे आँख और नाक में बहुत तेज़ी से यह लगती है। तो इस प्रकार से आप इसे एक दूसरे से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। अब आपके दिमाग में बात चली होगी कि जब कल कारखानों से गैसें निकलती हैं तो वो काले धुएं के साथ निकलती हैं, परंतु यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक रंगहीन गैस है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं कि जो कल कारखाने हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही नहीं निकलती, इसके अलावा और भी गैसें निकलती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और इसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो उन पार्टिकल्स और गैसों के कारण उसका जो धुआं होता है वो काले रंग का होता है, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यह एक रंगहीन गैस है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यह कहता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यह जल में अत्यधिक विलेय है। तो आइए रिएक्शन के रूप में देखते हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है जल से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करता है। चूँकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जल से बहुत तेज़ी से क्रिया करती है इसलिए आसानी से जल में घुल जाती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अम्लीय वर्षा का कारण भी यही रिएक्शन है, क्योंकि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो जल से क्रिया करके अम्लीय वर्षा कराती है। अगला पॉइंट है यह कक्ष के ताप व 2 वायुमंडलीय दाब पर द्रवित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर 2 वायुमंडलीय दाब देते हैं तो यह गैस से द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है यानी कि यह द्रवित हो जाती है। तो इसे हम लिक्विड फॉर्म में करने के लिए आसानी से रूम टेम्परेचर पर 2 वायुमंडलीय ताप देकर इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह आसानी से द्रवित हो सकता है। तो इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक भी बहुत कम होता है। इसका क्वथनांक होता है 263 केल्विन, यानी कि इसका जो क्वथनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पर 263 केल्विन है। तो इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी क्या कर सकते हैं, इसको द्रवित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।